15 दिन 20 दिन रहे थे वहाँ और फिर वापस आए। वहाँ 15-20 दिन में क्या क्या हुआ? बस यही सिखाया और ये चलाना, बंदूक चलाना सिखाया और बाकी कुछ नहीं है। कोशिश करता है हर एक घर इसमें मुलविस होना चाहिए, क्योंकि हम नहीं जाएंगे तो फिर हम पर शक होता है। कितने लोग आते थे? वो 5-10 मिलिटेंट भी आया तो उनके साथ 47 रेपल भी साथ था। बोला इनके साथ जाना, हम 4 भाई हैं, 4 में से एक जाओ, अगर नहीं जाएगा तो फिर आपको मुश्किल पड़ेगा। कहाँ कहाँ गए आप? सरहद पार गया था अज कश्मीर, सरहद पार गए थे उस वाले। उस कश्मीर में। तो आप लोगों को क्या बोला गया था कि जाओ और क्या करने को कहा गया था? वहाँ बोलते हैं जाओ वहाँ दहशतगर्दी फैलाओ, दहशतगर्दी फैलाओ। दहशतगर्दी फैलाओ, बस बंदूक दिखा, फायर करो, वो करो, ये करो, बस जो बचे हुए लड़के यहाँ उनके यहाँ भेज दो, उनको भी उतार देंगे। जब हमें पता चला है ना ये ठीक नहीं कर रहा है, फिर हमने ये छोड़ दिया। दिन का कौन सा वक्त था, रात का या था दिन का? 9 बजे निकला यहाँ से, 11-12 बजे हम पहुँच गए हंदवारा बॉर्डर के एरिया में। अगर मुझे कोई कहेगा इस गलत रास्ते चलो, मैं पसंद नहीं करता इस वक्त, इस उम्र में। उनको अपना मतलब होता है, हमारा कोई मतलब नहीं है, हमारा धोखा है। हमको पता भी उस वक्त ये धोखा है, लेकिन उस वक्त पूरे कश्मीर में एक ही नारा चलता है, कोई नहीं बोलता है कि हम इसके साथ नहीं है, सब बोलते हैं हम इसके साथ हैं। तो सब लोगों ने उसको साथ दिया उस वक्त। वही लोग जो आज इंडिया को बोलता है हम आपकी लोग है, हम मंत्री है, हमको ये दे दो, मंडेट दे दो, वही लोग उनको खाना खिलाता है, वही लोग उनको पैसा देता है, वही लोग तो चलाता है मिलिटेंसी। हमारी वजह से हमारे बच्चों को ये तकलीफ नहीं पहुंचाना चाहिए कि हमने अगर गलती किया पहले, आज क्यों हमारे बच्चों को तकलीफ पहुंचाता है। अगर लेटर भेज दिया, अगर चिट्ठी भेज दिया, आपने गलती किया, आप तैयार हो मरने के लिए। हमारे घर पे चिट्ठी आई, इनको मार डालो, मरने के लिए तैयार है जाओ। फिर बाद में हम चले गए घर छोड़ के, दिल्ली गए। जो बॉर्डर पार है ना इस वक्त, वो इधर नहीं आना चाहता है। नमस्ते, मेरा नाम सिद्धांत है और इसमें जम्मू कश्मीर के सोपोर में हैं हम लोग। और हम इस वीडियो में, इस रिपोर्ट में कुछ सरेंडर्ड मिलिटेंट से बातचीत करने वाले हैं। वो लोग जिन्होंने हथियार उठाए, कश्मीर के ही रहने वाले लोग थे, भारत के ही रहने वाले लोग थे, लेकिन उन्होंने अपने हाथों में हथियार उठाए और जम्मू कश्मीर को आज़ाद कराने की जो पूरी विचारधारा थी वो उससे जुड़े रहे। कोई कुछ महीने जुड़ा रहा, कोई कुछ सालों तक जुड़ा रहा। एक और रिपोर्ट करने की हम कोशिश कर रहे हैं जिसमें कुछ एक्टिव मिलिटेंट्स की फैमिली से हम बातचीत करेंगे, वो देखते हैं कैसे टर्न आउट होता है। लेकिन सरेंडर मिलिटेंट्स क्यों जुड़ते हैं, किस विचारधारा का कौन सा हिस्सा प्रभावित करता है उनको, और फिर बाद में सरेंडर करने के किस्से क्या हैं और मुख्य धारा में वो कैसे आते हैं, इस पे हम बातचीत करने वाले हैं इस वीडियो में। हमारे साथ हैं फैज़ अहमद हजाम साहब, और सर आपका नाम फिर से? हाँ, मोहम्मद अशरफ भट्ट। मोहम्मद अशरफ भट्ट। और फैज़ साहब जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट से जुड़े रहे हैं, JKLF जिसको कहते हैं, और हिजबुल मुजाहिदीन से अशरफ साहब जुड़े रहे हैं, जो इसको शॉर्ट में HM भी कहा जाता है। हिजबुल मुजाहिदीन वो मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन रहा है जो बैंड तो है ही इंडिया में, JKLF भी बैंड है, लेकिन जो MUF और जमात इस्लामी वाली पूरी पॉलिटिक्स के बाद उपजता है, सैयद सलाहुद्दीन उसको हेड करता था। पहले आप लोगों में से कौन बात करेगा? चलिए सर, आपसे आते हैं। सर, मेरा सवाल सीधा सा होगा, हो सकता है सवाल आपको चुभे भी या सवाल आपको आपके अतीत की याद दिला दे, लेकिन फिर भी मैं पूछूंगा। आप JKLF से कब और कैसे जुड़े, इसकी कहानी क्या है? बस उस दिन यही दौर चल रहा था, जिस तरह आज इलेक्शन चल रहा था ना, उसी तरह वो दौर भी चल रहा था। किस समय की बात है ये 92 की बात है। 92 की बात है। अच्छा। हाँ, सोपोर के रहने वाले जिस तरह ये आज घर घर की आवाज़ इलेक्शन की होती है ना, उसी तरह वो भी आवाज़ वो ऐसी होती है। अच्छा। हाँ, तो फिर क्या हुआ, कैसे आप जुड़े? जब जुड़े फिर पता चला ये गलत रास्ता है, फिर तर्क किया है। नहीं, तो मैं ये पूछना चाह रहा हूँ आपसे कि आप कैसे जुड़े, कौन आया था, किसके थ्रू गए थे आप? गए भी जने वाला, ये जो लोग ये ले जाते थे, गाइड उनको बोलते थे। गाइड, अच्छा। उन्हीं के पास, उन्हीं के साथ गए थे। तो और लेकर गए थे उस पार? बिल्कुल सही है। अच्छा, जो पाकिस्तान के कब्जा वाला कश्मीर है। बिल्कुल सही है सर। कितने दिन वहाँ रहे सर आप? बस 15 दिन 20 दिन रहे थे वहाँ और फिर वापस आए। वहाँ 15-20 दिन में क्या क्या हुआ? बस यही सिखाया और ये चलाना, बंदूक चलाना सिखाया और बाकी कुछ नहीं है। अच्छा। कौन कौन सी बंदूकें चलाना सिखाया? बस ये AK-47। AK-47। जी सर। और जो 15 दिन की ट्रेनिंग हुई तो वापस भेज दिया उन्होंने? वापस भेज दिया। तो आप लोग कैसे जाते थे? जब आप तो 92 में, बहुत पुरानी बात है, तो पैदल जंगलों की तरफ जाते थे। अच्छा। और वो फेंस काट के ले जाते थे उधर, कैसे ले जाते थे? क्या? जो फेंस होती है बॉर्डर की, वो उस दिन नहीं थी, बॉर्डर, ये तार वार जो उस दिन नहीं थे।
अच्छा, जिस दिन ले गए थे ले गए थे उस दिन नहीं थे उतनी। ये जितनी आज बॉर्डर टाइट है ना उतनी उस दिन वहाँ इतनी उतनी टाइटनेस नहीं थी, बिल्कुल थी। मतलब ढिलाई थी तभी। ढिलाई थी, हाँ बिल्कुल सही। और जब वापस आए तो आप लोगों ने हाथ में हथियार भी थे और क्या क्या था? AK-47 बस, बाकी कुछ नहीं है। अच्छा, हाँ, तो यहाँ पर कितने दिन तक एक्टिव रहे आप बस सर? ये तकरीबन 2-3 महीने रहे, फिर जब पता चला ये ठीक नहीं है फिर सरेंडर किया है। हाँ कुछ सर। एक्टिविटीज में भी शामिल रहे आप लोग? नहीं, बस जब वहाँ से आए उनके साथ रहे थोड़ा कहीं दिन। कहाँ कहाँ रहे आप लोग ये बस बताइए? यही सिलो में, हाँ? सिलो में अपने ही गाँव में रहे थे। अपने ही गांव में अपने गाँव में रहे थे। जब पता चला ये ठीक नहीं है फिर तरक किया है वो रास्ता, फिर सरेंडर किया है। अच्छा, ठीक है, सरेंडर पे भी आते हैं 2 मिनट बाद। सर आपकी कहानी आप बताइए सर, आप तो HM से जुड़े रहे और कैसे आप रिक्रूट हुए, ट्रेनिंग कैसे हुई, आगे की कहानी क्या है सर? थोड़ा ध्यान से। सर असल में उस वक्त जो मिलिटेंट के साथ जुड़ा है ना, तो वो कोशिश करता है तो हर एक घर इसमें मुलविस होना चाहिए, क्योंकि अगर हम नहीं जाएंगे तो फिर हम पर शक होता है कि आप पुलिस के एजेंट हैं, आर्मी के एजेंट हैं? वो कहेगा यहाँ पुलिस का, यहाँ आर्मी का एजेंट है, वही कहेगा और क्या कहेगा। अच्छा, ये मतलब आप कह रहे हैं कि ये प्रेशर होता था कि हर घर से आदमी ज्वाइन करे? हमको वही प्रेशर था, हम 4 भाई थे, हमको वही प्रेशर था उस वक्त कि हम 4 भाई हैं, तो कभी दबाव डालता है आप 4 में से 2 निकलो, रात के वक्त आता है, यहाँ 1 निकलो। तो हम सबसे बड़ा था, मैंने सोचा छोटे भाई हमारा वो अभी पढ़ता है स्कूल में, तो अगर ये जाएगा तो ये कहाँ जाएगा, क्या करेगा ये। कितने आप सबसे बड़े भाई हैं? हाँ, मेरा बड़ा भाई है, वो ज़्यादा बूढ़ा है। अच्छा। तो मैं उनसे काम करने वाला मैं ही है, घर में चलता है काम। तो वो लोग घर पे आते थे आपके? हाँ आते हैं घर, वो गाइड कितने लेकर। लोग आते थे? वो 5-10 मिलिटेंट भी आया, तो उनके साथ 47 राइफल भी साथ था और गाइड भी साथ था उनको। वो जैसे मेरे टोपी पहना ऐसे गाइड होता है, तो वो जान पहचान वाला नहीं है। वो कौन गाइड तो कोपाड़ा क्या है क्या पता, पाकिस्तान का है, वो उर्दू करता है, कश्मीरी भाषा नहीं वो करता है वो। तो बोला इनके साथ जाना, एक बंदा जाओ, एक भाई, अगर 4 भाई है आप, हम 4 भाई है, 4 में से 1 जाओ, अगर नहीं जाएगा तो फिर आपको मुश्किल पड़ेगा, हम आपका जिम्मेदार नहीं। बाप को भी दबा, मेरा बाप जिंदा है, उसको भी दबा डाला, माँ को भी दबा डाला है। तो मैंने बोला माँ मैं मशवरा करूँगा बाप से, माँ बाप से। आपने बोला है? हाँ मैंने बोला उनको। तो बाप ने बोला क्या मशवरा आपको। मैंने बोला कि अगर हम जाएगा थोड़े दिन के लिए, ये बोलता है कोई हमारे साथ बोरी उठानी है, वहाँ तक हमको मदद करना है, तो हमारा जान छूट जाएगा अगर हम उनके साथ जाएगा। और ये मेरे बाप को बोलता है कि पैसा भी मिलेगा आपको। मैंने बाप को नहीं बोला मेरे पैसा नहीं ज़रूरत है, हम मजदूरी करता है, हमको क्या पैसों को करना है। तो फिर बोला कितना देर तक आप आ गए। मैंने बोला 10 दिन की जाऊँ आपके साथ। तो फिर उन्होंने तकरीबन 1 महीना 2 मिनट लिया। कहाँ कहाँ गए आप? तो हम सरहद पार गया था, आज कश्मीर। सरहद पार गए थे उस वाले? हाँ, उस कश्मीर में, उस वाले कश्मीर में गए? कश्मीर में। तो उन्हीं के साथ वो 4 बंदे थे साथ। आप लोग आज़ाद कश्मीर बोलते हैं? कभी आज़ाद कश्मीर बोलता है, कभी बोलता है अपना, वो अपना कश्मीर है, आज़ाद कहाँ है वो तो हमारा अपना कश्मीर है ना, वो हमारा ऐसा है। हम इस वक्त भी बोलता है वो हमारा ऐसा है, चाहे हुकूमत किसका आएगा हम तब भी बोले कि वो हमारा ऐसा है। तो आप उधर गए सरहद पार करके, कैसे, किस समय, दिन के किस समय सरहद पार किए थे आप लोग? हम कितने लोग थे आप लोग? हम थे उस वक्त 20-25 थे। 20-25 लोग? हाँ। और अधिकतर लोग वैसे ही थे, नए नए रिक्रूट हुए थे, नए नए लोग भर्ती हुए थे, वही लोग थे? आधा नहीं, आधा नया जो नए जो आता है। अच्छा। हाँ, उनको साथ उठाया 10-15-20 लोग वो है। तो बाकी वो गनमैन वाले 10 है, 5 8 है, वो 8 और गाइड 2 है। वो गाइड हमको मालूम नहीं किस, वो अपना घर का बताता नहीं कौन कहाँ का है कौन है, तो ऐसे ही दिखाता है इनके साथ चलना है। तो हम गए थे उनके साथ, इसलिए कि हमने सोचा कि अगर हम नहीं जाएंगे तो मेरे छोटे बच्चों को मुश्किल हो जाएगा। तो फिर जब उधर से बंदूक लाया तो हमने अपने गांव से, इसको पता है, अपने गांव से हमने, अपने गांव के बाहर गया नहीं, अपने ही गांव में फौज को बुलाया। मैं क्या बोलता है उसको, मेजर को, वो वाटर बाग क्या बोला उसको, मेजर कुयूम बोलता है उस वक्त। मेजर कुयूम उस वक्त बोलता है, हम सब लोग बोलते हैं यहाँ एरिया में मेजर कुयूम। वोडरा कैंप जो है, वोडरा कैंप,
उसी कैंप का मेजर आया तो हमने उसी को अपना हथियार हवाल किया। अच्छा ठीक है, अभी एक सवाल पे आते हैं सरेंडर के पहले। दिन के किस समय आप लोगों ने बॉर्डर क्रॉस किया था उधर जाने के लिए? दिन का कौन सा वक्त था? रात का या था दिन का? देर रात का। रात के वक्त तकरीबन यहाँ से हम 8 बजे 9 बजे निकला यहाँ से, घर से, अपने गांव से। हाँ, अपने गांव से निकाला 9 बजे, तो 11-12 बजे हम पहुँच गए हंदवारा बॉर्डर के एरिया में। हंदवारा ये वाला, हाँ। हंदवारा राजवार, हाँ राजवार। तो वो उधर से रात के वक्त निकाला, खाना वाना दिया थोड़ा, तो फिर बोला 11-12 बजे रात को निकलो। रात के वक्त पता नहीं पहाड़ की कौन से पहाड़ को हमको घुमाया, इस वक्त हमको मालूम भी नहीं, हम गया नहीं कभी, और उसके बाद भी नहीं गया ना, उससे पहले गया कभी। जब आप लोग उधर गए, अभी मैं आने वाला हूँ उस पर कि आप लोग का काम धाम अभी क्या करते हो वहाँ से आने के बाद, उस पर आने वाला हूँ मैं। लेकिन जब आप उधर गए, जैसे इन्होंने बताया, उधर आप लोग का क्या डेली का क्या काम धाम रहता था? डेली का रूटीन क्या रहता था आप लोगों का? क्या, हाँ, जब उधर सरहद पार गए आप लोग, क्या रहता था आप लोग का? वो तो दिन को कैंप में बैठाता है, बोलता है इधर बैठो, 50 बंदे हैं, उधर से आता है 50 बंदे, इधर से 50, 100-200 बनता है, इकट्ठे बैठता है, तो खाना खिलाता है। बस दिन को ऐसे, हम तो कुरान शरीफ पढ़ता है, नमाज पढ़ता है वहाँ। तो जब टाइम पहुँच गया घर निकलने का, तो वही बोलता है हमको ये पता नहीं है कब निकालेगा, क्या हमको परेशानी है वहाँ। हमको कोई ट्रेनिंग दिया आप लोग को? ट्रेनिंग थोड़ा सा दिया, AK-47 चलाने का? हाँ वो AK-47 चलेगा, हाँ ट्रेनिंग दिया था। तो क्या पहली बार, देखिए बार बार हम ये बात सवाल पूछ रहे हैं, आप लोग को ख़राब भी लग रहा होगा, मुझे पता है, क्योंकि आप लोग तो झेले हुए हैं और आप लोग शामिल भी रहे इन सब चीज़ों में। लेकिन एक बात समझिए, बहुत सारे लोगों के मन में सवाल होता है कि आदमी मिलिटेंट बन कैसे जाता है ना? आदमी हाथ में हथियार उठा कैसे लेता है? तो मतलब मेरे अंदर ये सवाल है कि आप लोगों ने जब पहली बार हथियार उठाया था, AK-47, आपने पहली बार जब AK-47 उठाया अपने हाथ में, जब आपको दिया गया कि इसको चलाना है आपको, तो क्या लगा आपको? सर बात यह है कि जब मेरे जैसा बूढ़ा होता है ना सर, अगर मुझे कोई कहेगा ये गलत रास्ते चलो, मैं पसंद नहीं करता इस वक्त, इस उम्र में। उस समय तो बूढ़े नहीं होंगे ना, उस वक्त हम छोटे जवान थे। जवान को जो कोई धोखे में फंसाता है, जवान को कोई धोखे में फंसाता है, ऐसे करो, उनको अपना मतलब होता है उसमें, हमारा कोई मतलब नहीं है, हमारा धोखा है, हमको धोखा लग गया। तो हमको पता भी उस वक्त ये धोखा है, ये भी हमको पता है। लेकिन उस वक्त पूरे कश्मीर में एक ही नारा चलता है, जैसा आज है ना, बिल्कुल चलता है, एक ही नारा चलता है, हर एक घर में एक ही बिल्कुल नारा चलता है। कोई नहीं बोलता है कि हम इसके साथ नहीं है, कोई घर नहीं बोलता है, कोई अमीर है कोई गरीब है, सब बोलते हैं हम इसके साथ हैं। हाँ, तो सब लोगों ने मतलब उसको साथ दिया उस वक्त, शिरकत की सब लोगों ने उसमें, सब लोगों ने साथ दिया, सब लोगों ने शिरकत की उसमें। हम बीच में फंस गए। बिल्कुल, जिस तरह आज इलेक्शन चल रहा है ना, ये गाड़ियों में घूम रहे हैं, वैसे जब वो लोग आते हैं ना गाँव में, उन्हीं के साथ बैठते, खाना खाते और क्या करते। वही लोग जो आज इंडिया को बोलता है हम आपकी लोग हैं, हम मंत्री हैं, हमको ये दे दो, मंडेट दे दो, वही लोग उनको खाना खिलाता है, वही लोग उनको पैसा देता है, वही लोग तो चलाता है मिलिटेंसी। अगर पैसा ना होता है तो हम कैसे चलेंगे? अगर हमको वो खाना नहीं देगा तो हम कैसे चलेंगे? तो धोखे में फंसाया, अमीर लोगों ने फंसाया, हम गरीब लोगों को धोखे में फंसाया। तो जब आप लोग वापस आए, हाँ, सब लोग इसके साथ है, कोई बोलता है मैं इसके साथ नहीं, इंडिया के लोग हम हैं, जिसने इंडिया के खिलाफ बंदूक उठाया, फिर इंडिया को हवाला कर दिया। तो लास्ट में हमने बोला कि हम हिंदुस्तानी है, तो हम हिंदुस्तानी मरेंगे और जिएंगे हिंदुस्तान के, हम हिंदुस्तानी है, हमको सताता है, हमको तकलीफ पहुंचाता है। ठीक है, अब ये बताइए मुझे भाई साहब, आप भी बताइए, फैज़ भाई, आप भी अशरफ भाई, कि जब आप लोग को वापस हथियार देके भेजा गया, ठीक है, आप लोग को तो पहली बार हथियार वहीं जाके दिया गया होगा, या मेरी जो समझ कहती है, जो मेरी अंदर जितनी जानकारी है, कि आप लोगों को कई तरह से टारगेट प्रैक्टिस करवाई गई होगी, ठीक है, हथियार दिया गया होगा, गोलियां दी गई होंगी, आप लोगों से चलवा के देखा गया होगा, निशाने पे लग रहा है नहीं लग रहा है, और उसके बाद भेजा गया होगा कि ठीक है आप वापस जाओ, अपने कश्मीर में चले जाओ वापस। तो आप लोगों को क्या बोला गया था कि जाओ, और क्या करने को कहा गया था कि वहाँ पर वापस जाके क्या करना है? कुछ बोला गया था आप लोगों से? हाँ सर, उन्होंने बोला वहाँ जाकर आपको बंदूक मिला, तो बंदूक सिवा कोई नहीं मिला, आपको वहाँ पहुँचेगा
वो और हथियार मिलेगा आपको वहाँ, कोई ग्रेनेड मिलेगा, कोई हैंड ग्रेनेड में क्या कुछ मिलेगा, तो वो आपको घर पहुँचेगा, तो वो आपको इस्तेमाल करते हैं। लेकिन ना हमने वो देखा है ग्रेनेड कहाँ रखा उसने, तो ना कुछ देखा है। सब उसी वक्त हमको पता चला कि ये सबको हमको फंसाने के लिए, कुछ पैसा कमाने के लिए हमको भेज दिया। जब आप वापस आए वहाँ से हाँ। तो और हम सर आज हमको प्रॉब्लम बनता है ये, मेरा बच्चा है PSC पास किया है, तालीम याफ्ता बच्चे हैं, 2-3 बच्चे हैं, क्या करते हैं बच्चे दोनों? बच्चे अपना काम करते हैं। अच्छा, आज से पहले सिर्फ 20 दिन मेरे बच्चे को उठाया, पुलिस ने उठाया अमरगढ़ में। 20 दिन पहले? हाँ, 20 दिन से पहले। तो बोला उसको आपका बाप मिलिटेंट था। ये नहीं बोला कि आपका बाप मिलिटेंट है, था तो है। हाँ। लेकिन उसको बताया 4-5 दिन उसको इंट्रोगेशन किया। तो फिर मैं क्या करूँगा, मैं किसके पास जाऊँगा? मुझे वो बचाने के लिए नहीं आया जिन्होंने हमको भेज दिया, जिन्होंने मरने के लिए भेज दिया, हाँ, वो हथियार दे दिया हाथ में। बच्चे आपके जब अरेस्ट हो गए अभी, तो कैसे बचे? वो ठीक है। बाहर आ गए बच्चे? नहीं, उसको बुलाया था, वो खेलता है, वो ये वॉलीबॉल खेलने के लिए गया। 5-6 बच्चे थे, दूरू के, सेलू के, तो उनको उठाया था, उसको इधर आओ। तो बाद में मैंने बोला उनको क्यों उठाया, उनको बोला कि गंडागर्दी दिखाता है। मैंने बच्चों को बोला क्या गंडागर्दी दिखाया? बोला कुछ नहीं, हमने ये बुलाता है। तो बच्चे अंदर हैं बाहर? नहीं, आज बाहर है। बाहर है। अब आप लोग जब घर आए हो, अपने घर आए जब वहाँ से वापस, और सबसे मेरे पहले कहने का सर मतलब ये है कि हमारी वजह से हमारे बच्चों को ये तकलीफ नहीं पहुंचाना चाहिए कि हमने अगर गलती किया पहले, तो आज क्यों हमारे बच्चों को गलती हो, मतलब तकलीफ पहुंचाता है। मतलब इस मिसाल के तौर, इसका भाई है, सब इसका भाई, वो बाप इसका है, और कोई इसका बच्चा इस वक्त कहीं मुलविस से किसी, तो मेरे जहन में ये भी है, इसका बाप को तकलीफ नहीं पहुंचाना चाहिए, या इसके भाई को तकलीफ नहीं पहुंचाना चाहिए, है ना। अब जब आप लोग जब वापस आए यहाँ पे, तो सबसे पहले अपनी फैमिली के पास ही देखिए, सबसे पहले अपनी फैमिली के पास गए होंगे, जो आपके हाँ? नहीं सर, नहीं अच्छा। ये बात सही नहीं है। जब वापस वहाँ भेजते हैं ना, वहाँ बोलते हैं जाओ वहाँ दहशतगर्दी फैलाओ, दहशतगर्द फैलाओ, बस बंदूक दिखाओ, फायर करो, वो करो, ये करो, बस जो बचे हुए लड़के यहाँ हमारी उम्र के, उनके यहाँ भेज दो, उनको भी हितार देंगे। अच्छा, उनको भी इधर भेजो? हाँ, बिल्कुल। जब हमें पता चला है ना ये ठीक नहीं कर रहा है, फिर हमने ये छोड़ दिया है सर, फिर हमने ये छोड़ दिया है। ठीक है। तो आप लोगों के जब लोग वापस आए वहाँ पे, तो आप लोग के फैमिली वालों का क्या रिस्पांस रहा? आप लोग फैमिली वाले क्या बोलेगा? आप लोग वाले बस उन्हीं के घर गए जिनका ये कोई मिलिटेंट ना हो, या रिश्तेदार गए कोई मिलिटेंट ना हो, उन्हीं के घर बैठते थे, जो फौज के डर से। हाँ, जब फौज काम में मुलविस नहीं है, उन्हीं की घर हमारे फैमिली हो जाता है, क्या करता है। जब सरेंडर किया तो फिर हम घर वाले भी वापस आ गए और हम भी वापस आ गए। सरेंडर कैसे किया आपने? किसको फोन किया आपने? फौज को फोन किया आपने? हाँ बिल्कुल, फौज को फोन किया, क्रैकडाउन किया, और फिर सामान दे दिया। फिर 10-15 दिन बंद रखा और फिर छोड़ दे। 10-15 दिन बंद रहे? बिल्कुल सही, हमको तकलीफ नहीं पहुंचाया। और उसके बाद जो लोग ये आपको उठा के ले गए थे पाकिस्तान, वो लोग या पाकिस्तान के दूसरे इलाकों में या कश्मीर के इलाके में ले गए जो लोग आपको, तो वो लोग उसके बाद आपको परेशान किए या घर आए वो लोग? थोड़ा किया परेशान, थोड़ा किया। उसने घर लेटर भेज दिया, घर चिट्ठी भेज दिया, आपने गलती किया, आप तैयार हो मरने के लिए, यहाँ तो आपको दोबारा हमारे साथ चलना है। तो लेटर भेज दिया घर में, तो हमने मना कर दिया। हमने बोला चलो देखेंगे हम कौन हमको मारेगा। तो हमने पुलिस के साथ ज्वाइन किया। तो पुलिस ने बोला आप घबरा मत, हम आपको प्रोटेक्शन देंगे। आपके घर पे आई चिट्ठी? आपको ही परेशान किया? हमारे घर पे चिट्ठी आई, इनको मार डालो, आपको मारने के लिए तैयार है, जाओ। मतलब आपको? हाँ सर, सही बात है। फिर बाद में हम चले गए, घर छोड़ के दिल्ली गए। अच्छा, क्या किया दिल्ली में? दिल्ली में बस काम किया है, मजदूरी किया है, तकरीबन 2-3 महीना रहा वहाँ, फिर वापस आया घर। तो ये सब जो लोग हैं, जो हिजबुल के सैयद सलाउद्दीन वगैरह, ये लोग बड़े नेता जो रहे, या JKLF के भी जो भी बड़े नेता रहे, ये लोगों को आप लोग देखते थे, बाद में देखते ही होंगे, देखे सुने कभी? आज नहीं, मतलब जब भी मिलिटेंसी जब तक रही कश्मीर में, जब हम लोगों ने सरेंडर किया था, फिर बाद में हमने उनको हाथ में ये नहीं दिया, हम उनके हाथ नहीं आए,
और क्या तब से लेकर 92 से अभी 2024 चल रहा है, 30 साल 32 साल हो गए, क्या क्या ऐसा ऐसा ये ख़त्म होने लगे ना, जब ये ख़त्म होने लगे तो हम अपने घर का काम कर रहे थे। हाँ, उनको हमारी नफरत हो गया, हमको उनकी नफरत हो गया। हम उससे दूर है, वो हमारे से दूर है। अब आज कोई टचिंग वही उनके साथ नहीं है। वो तो पार में है, सलाउद्दीन पार में है, वो क्या आश करता है। यहाँ हम लोग अपनी मजदूरी करता है, अपने घर की कमाई करता है, खाता पीता है, और मतलब यहाँ इतना शांति है। आज से पहले बहुत मुश्किलात थे, आज से पहले 10 साल 20 साल मुश्किलात थे। आज बहुत शांति है, हमको कोई नहीं सताता है। आज कोई ना पूछता है ना कुछ। मीडिया वाले आते हैं, जैसे मैं आया हूँ। पहली बार मिले हैं, हम आज मंगाते हैं पहली वाले तो नहीं, हम- आज हम- पहली बार हम मिल गए मीडिया वालों से। आप पहली बार मिले? बिल्कुल पहली बार कभी देख। कभी बुलाता है, हम मीडिया वालों को बुलाता है कभी हम। अच्छा, हाँ, खुशी से बुलाता है। मैं तो आज पहली बार मीडिया वालों से मिला, तो बात कैसा लग रहा है बात करके? बहुत मज़ा है। और कुछ बोलना चाहते हैं? बस थैंक यू सर। चुनाव के बारे में क्या सोचते हैं आप बस लोग? मज़ा आ रहा है चुनाव में, होना चाहिए कि नहीं? होना हाँ, बिल्कुल, यहाँ जुमहूरियत होना चाहिए, बिल्कुल सही। वो बच्चा उसी के साथ है। मेरा बच्चा जो थे ना, मैंने जिसके बारे में बोला, वो आज उन्हीं के साथ चलता है। चुनाव पार्टी में उन्हीं के पास साथ है। हर एक घर आज चलता है। वोट डालोगे आप लोग? बिल्कुल और सही, क्या है? डालते हैं। हम पहले भी डालते हैं डाले वोट। हैं, पहले भी डाले हैं और आज भी डालते हैं डाले हैं। सर, वोट डालते हैं हम। पहले भी डाले हैं, आज भी डाले खुशी से डालते हैं। चलिए आखिरी सवाल, हम इस बात को फिर बंद करेंगे। अभी सोपोर जो है, सोपोर का इलाका जो है काफ़ी बदनाम रहा है। एक तो अनंतनाग वाला इलाका बदनाम रहा है बहुत, और सोपोर के इलाका का भी बदनाम रहा है मिलिटेंसी को लेके। हाँ, पहले को लेके। तो अभी इस तरह के कितने केसेस हैं गांव गांव में भरे हुए हैं लोग, कि जो सरेंडर होके आए या अरेस्ट कर लिए गए, या कुछ लोग अभी उधर बॉर्डर पार रह रहे हैं। कैसे लोग होंगे अभी? जो बॉर्डर पार है ना इस वक्त, जो भी बॉर्डर पार है, वो इधर नहीं आना चाहता है। वो इधर नहीं आना चाहता है। घर वालों से बातचीत है उनकी? बातचीत करता है, वो फ़ोन पे बात करता है, चिट्ठी भेजता है, तो इधर नहीं आना चाहता है। वो उनको बोलता है घर वाले, आप आओ। फौज भी बोलता है, पुलिस भी बोलता है, सब कुछ बोलता है, गवर्नमेंट बोलता है आपको हम हर कोई चीज़ फैसिलिटी देंगे। तो हर कोई गवर्नमेंट वाले उनको पास जाता है, तो उनका माँ बाप जो बोलता है कि हम उनको बताएंगे। कोई भी बोलता है पुलिस, उनको बताओ, आओ घर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो वो खुद डरता है, वो जो उधर पार में है वो खुद डरता है। घर वाले खुश है, घर वाले खुश है, हम भी खुश है। बातचीत बंद करें? ओके सर। चलिए, बातचीत करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। ये है आत्मसमर्पण कर चुके भारत के वो लोग जो किसी न किसी बहकावे में हथियार उठाते हैं, और फिर उनको कई कारणों से रियलाइजेशन होता है कि नहीं, उनका चुना हुआ रास्ता गलत है। बाई हुक और बाई क्रुक और बाई फोर्स और बाई मान मनोबल उनको पता चलता है कि हाँ, ये रास्ता गलत है। तो फिर वो हथियार डालते हैं और एक नॉर्मल जीवन जीने की कोशिश करते हैं। जैसा अभी अशरफ साहब ने बताया ही कि धीरे धीरे अब उन्हें कोई परेशान नहीं करता है, लेकिन कभी कभी किसी न किसी मौके पे उनके बच्चों को ये कह के टीज़ किया जाता है कि तुम्हारे फादर मिलिटेंट थे। और कश्मीर है, लेयर्स हैं। लोग बता ही रहे हैं कि एक समय माहौल था ऐसा कि उनके साथ, मिलिटेंट्स के साथ और मिलिटेंसी के साथ खड़ा होना लोगों की मजबूरी थी। अब कश्मीर चेंज हो रहा है, डायनेमिक्स चेंज हो रही हैं, मिलिटेंसी भी चेंज हो रही है। आप ललन टॉप देख रहे थे, मैं हूं सिद्धांत, कैमरे के पीछे अमितेश। बहुत बहुत शुक्रिया।